करने वाले डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और सभी यहाँ बैठे हुए उपस्थित बहन भाई और बच्चों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम। अब मैं इसी के साथ अपनी कुछ बात रखूंगी जो शायद सभी बहनों के लिए अच्छी होंगी और जानती भी हैं। जो हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले थे, उन्होंने ही अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ाया, तब उनके द्वारा ही हमें समाज में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिला। और जब हमें कोई स्थान भी नहीं प्राप्त हुआ था पढ़ाने के लिए, तो माता सावित्रीबाई फूले के साथ साथ फातिमा शेख बेगम थी, उन्होंने हमें स्थान दिया, तब जाकर के वो शिक्षा को आगे बढ़ा पाई। और इस शिक्षा के लिए कितनी ही हमें जद्दोजहद के साथ गुजरना पड़ा, क्योंकि महिलाओं को हमारे समाज में पढ़ने की इजाजत नहीं थी। और उसके बावजूद भी हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी ने पढ़ाने से अपने अधिकार से पीछे नहीं हटी कि मुझे महिलाओं को शिक्षित बनाना है, और उन्होंने बनाया भी। तो जब हमारी माता सावित्रीबाई फूले जी ने ये बीड़ा उठाया, तो यही समाज के लोग हुआ करते थे जो पढ़ सकते थे, तो उनकी बीवियां, उनके ऊपर गोबर कीचड़ कचरा सारी सब चीजें किस हद तक वो पार चली जाती थी, हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। तो हमारी माता सावित्रीबाई फूले ने हमें शिक्षित होने का अधिकार दिया, जिसकी वजह से आज हमारी महिलाएं पायलट तक बन रही हैं, चांद पर भी पहुंच रही हैं और खेलों में भी सबसे आगे हैं। तो इस शिक्षा का अधिकार जब हमें प्राप्त हो गया है, तो इसका फायदा लेना चाहिए। और जो एक परिवार की महिला पढ़ती है, तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो इसलिए हमारी माताएं बहनें अपने बच्चों को, खासकर बेटियों को सबसे ज्यादा शिक्षित करें, क्योंकि एक महिला के शिक्षित होने से पूरा का पूरा परिवार ही शिक्षित होगा। उसके बाद में मैं आप सभी बहनों से ये कहना चाहूंगी कि आप सब जो भी महिलाएं, क्योंकि जो हमारे अन्य जिनके हम वो करते हैं अवहेलना कि वो हमसे श्रेष्ठ क्यों होते जा रहे हैं और हम लोग भटक रहे हैं अपने रास्ते पर, क्योंकि हम दोगले हो गए हैं। हमारी जो बहनें हैं वो वैसे तो कहती हैं हम बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन उनको मानती हैं तस्वीरों के रूप में। उनके बताए हुए मार्ग को क्यों नहीं जानती हैं? उनके बताए मार्ग पर चलेंगे तब जाके आप बाबा साहब को मानने वाली बनेंगी। ना कि आप मनुवादियों को देखिए कि वो कभी भी दोगलापन नहीं करते, लेकिन हमारी महिलाएं दोगलापन करती हैं। जैसे कि वो लोग कभी हमारे बाबा साहब को अपने घरों में नहीं बिठाते, लेकिन हमारी महिलाएं उनके जो जितने 8 हाथ वाले, 1 सूंड वाले और जो अन्य तरीके के हैं, उन सबको अपने घरों में विराजती हैं, देवताओं के रूप में उनको मानती हैं। ठीक है, आप अपने बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, अपनी जो माता है उसका सम्मान कीजिए, ना कि 8 हाथ वाली जो पत्थर की बनी हुई है, जो कागज की बनी हुई है, वो हमें कुछ नहीं दे सकती। हमें शायद ये भी नहीं पता होगा हमारी महिलाओं को कि वो आई कहां से और कहां चली गई, उसका अंत कैसे हुआ, वो कब हमारे बीच में आकर हुई। केवल पुरखों की सुनी सुनाई बातों पर चली आ रही हैं। तो पहले वो सच्चाई को जाने फिर माने। तर्क करना इसलिए बाबा साहब ने जरूरी बताया है कि आप तर्क करोगे तो आपकी बुद्धि आगे के लिए रास्ता खोजेगी, और वो लोग नहीं चाहते कि आप सही रास्ते पे आगे बढ़ो, आपको पीछे ले जाने का काम किया जा रहा है। तो उन बहनों को दोगलापन छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि जब हमारे बाबा साहब को वो लोग नहीं मानते हैं, उनके लिखे संविधान को भी हटाने की बातें करते हैं, तो हम क्यों ना उनकी उन चीजों को हटा करके, जो आपने बाबा साहब के बारे में बचपन से पढ़ा होगा, टीवी में भी सीरियल से देखा होगा, तो आप लोगों को क्या जागरूकता नहीं आई कि बाबा साहब कहाँ पैदा हुए, उन्होंने कैसे कैसे शिक्षा प्राप्त करी, कितनी बलिदान और कुर्बानी के बाद में, अपने 4-4 बच्चों को गंवाने के बाद में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, संविधान तक उन्होंने लिखा। लेकिन आज स्थिति ये आ गई है कि संविधान को बदलने की बात होने लगी है। क्या हमारे संविधान से अच्छी कोई चीजें हैं? वो पढ़ के देखें पहले संविधान को, और जो हमारी बहनें शिक्षित हैं वो भी पढ़े संविधान को, तब उन्हें पता चलेगा कि हमारे संविधान में कोई कमी नहीं है, तो कैसे बदल सकते हैं। इतना अच्छा संविधान कोई लिख ही नहीं सकता है जो पूरे विश्व में माना जा रहा है। तो मेरी बहनों को बहुत ज्यादा जरूरत है कि पहले वो बाबा साहब का जन्म से लेकर और उनके परिनिर्वाण तक की बातों को पढ़ें,
किताबों के द्वारा, हो सकता है मैं कुछ समय में आपको बाबा साहब की किताबें लाकर यहाँ दूं, तो आप पढ़िएगा और जानिएगा कि उन्होंने कितने संघर्ष के बाद हमें ये आजादी दी। और आज जो मंच पे बैठे हैं, यहाँ हम अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, पैंट कोट पहन रहे हैं, वो सारे अधिकार हमारे बाबा साहब ने दिलवाए हैं। तो हम क्यों उनको छोड़ करके दूसरे लोगों को मानते हैं? आप भी एक रास्ते पे चलिए, दो पर मत भटकिए, क्योंकि एक रास्ता हमें पार ले जाएगा और दो पर चलेंगे तो हम भटक जाएंगे। इसलिए मेरी बहनें सभी सबसे पहले अपने आप को एक ये दृढ़ संकल्प करें कि हमें किस रास्ते पर जाना है। तो आप सबसे पहले ये मान के चलिए कि आप सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलेंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें पहनने का, आजादी से सांस लेने का, पढ़ने लिखने का, और बाबा साहब ने हमें महिलाओं के जो अधिकारों के लिए दिया है कि नारी के मुक्तिदाता, नारियों को सबसे ज्यादा उन्होंने हमें अधिकार दिए हैं। उन्हें सबसे पहले तो पति की संपत्ति में भी अधिकार दिया, दूसरा उन्हें जो पर्स लटकाने का अधिकार दिया, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार दिया, उन्हें कुर्सी पे बैठने का अधिकार दिया, मैटरनिटी लीव जो मिलती है प्रेगनेंसी में, वो लीव भी बाबा साहब ने दिलवाई है, हमें किसी अन्य ने नहीं दिए। हम उनके ऋणी हैं और हमें वो ऋण उतारने के लिए उनके बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो कितनी बहनें तैयार हैं बाबा साहब के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए, उनकी किताबें पढ़ के उनके मार्ग पर चलने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, सभी बहनों का मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ और कोशिश करूंगी कि अगली बार जब भी मैं आऊँ तो आप सबको एक बाबा साहब के बारे में फिर से थोड़ा सा बताऊं और आगे बढ़ने का रास्ता जो है हमारे लिए अब जरूरी हो गया है कि हम सब एकजुट होकर चले। जिस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते में इतनी मक्खियां होती हैं, अगर हमें मीठा शहद चाहिए तो उसी छत्ते की तरह रहना पड़ेगा जो मधुमक्खी का छत्ता होता है। तो इस तरह हमें एक होकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा अब हमें आने वाले समय में सभी लोग जान गए हैं 99% कि क्या होने वाला है। तो हमें एक होना पड़ेगा और एक मंच पे एक घर में, और जैसे 10 लोग भी हैं तो उन लोगों को भी एक साथ मिलकर चलना पड़ेगा। पहले तो बहुत बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, आजकल तो छोटे छोटे रह गए हैं, उसमें भी तनाव होता है, लेकिन उस तनाव को इग्नोर करके आने वाली पीढ़ी को हमें क्या देना है। जैसे बाबा साहब ने बाग लगाया, जो पेड़ वृक्ष लगाए उसके फल हम सब ने खाए, लेकिन हम जो वृक्ष लगाएंगे तभी तो हमारी संतानें आगे खाएंगी उसका फल। तो वो कब लगाएंगे? वो वक्त आ गया है कि अब हमें भी पेड़ लगाने पड़ेंगे, चाहे वो बलिदान दे के लगाएं, चाहे हम उनको समझा के लगाएं, लेकिन वो लगाने पड़ेंगे। ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो सभी को ये सब चीजें इग्नोर नहीं करनी है। अब हमें नए वृक्ष लगाने की बारी आ गई है, ताकि कल को बच्चे हमें ये ना कहें कि जिस टाइम हमारे अधिकार छीने जा रहे थे तो हम कहाँ थे, हमने क्यों नहीं उन अधिकारों को बचाया। तो वही चीज अब हमें आगे चल के करनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।